हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आनंद इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियोस बताया गया था कि एडजेक्टिव का ही एक टॉपिक है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, इन सब के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। इनके क्या यूज हैं और कैसे एग्जाम में इनसे रिलेटेड एरर्स पूछी जाती हैं, आज हम यहाँ पर जानेंगे। तो बेसिकली पहले हम ये जान लेते हैं कि आज किन टॉपिक्स की हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। पहला हम यहाँ पर जो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का एक इंट्रोडक्शन होगा, फिर यूज ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव कि ये कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री क्या है और कैसे यूज होती हैं। यूज ऑफ मोर एंड मोस्ट, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मोर एंड मोस्ट। इनका भी यूज कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए होता है। तो इनका यूज कहां पर होता है और कहां पर नहीं होता है, इनसे रिलेटेड क्या एरर्स आती हैं और एरर्स रिलेटेड टू डबल कंपैरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बेसिक एरर है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है कि क्या जो है डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव की एरर्स होती है। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की, उनका इंट्रोडक्शन क्या है और उनके यूजेस क्या हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कौन कौन सी होती हैं और उनको कैसे यूज किया जाता है। तो 3 डिग्रीज के आपने नाम सुने होंगे, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इनका यूज ये है, एक्चुअली एडजेक्टिव का काम होता है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, उन्हें क्वालिफाई करना। तो इनका यूज ये होता है कि जो पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ये 3 डिग्री बनी क्यों। पॉजिटिव का मतलब है कि किसी भी वन पर्सन, वन नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, सिंपली किसी की एक क्वालिटी बताना। कंपैरेटिव जैसा कि वर्ड से ही क्लियर है, कंपैरिजन करना, जब किसी पर्सन की एक क्वालिटी की दूसरे पर्सन की एक क्वालिटी से या किसी एक पर्सन की 2 क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन होता है तो वहां पर हम एडजेक्टिव की एक फॉर्म यानी कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सुपर सबसे सर्वोच्च, यानी जो 2 से ज्यादा, अगर 2 लोग हैं तब तो कंपैरिजन हो रहा है और 2 से ज्यादा लोग हैं तो उनमें बताया जा रहा है कि कौन सबसे अच्छा है, कौन सबसे बुरा है, या और भी क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो वहां पर सुपरलेटिव यूज होता है। तो पहली चीज हमने यहां पर क्या जानी कि किसी एक पर्सन या थिंग के क्वालिफाई करने के लिए यूज होता है पॉजिटिव डिग्री। दूसरा, कंपैरिजन बिटवीन 2 पर्सन और थिंग्स, कि 2 पर्सन्स और थिंग्स के बीच में जब कंपैरिजन होता है वहां पर जिस एडजेक्टिव की डिग्री का यूज होता है वो होती है कंपैरेटिव डिग्री। थर्ड है आपका कंपैरिजन बिटवीन मोर देन 2, जहां 2 या 2 से ज्यादा, 2 नहीं 2 से ज्यादा पर्सन और थिंग्स की क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन होता है और बताया जाता है कि क्या सबसे अच्छा या बुरा है या अदर क्वालिटीज हैं, तो वहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो यहां पर हम जान पाए पॉजिटिव डिग्री सिंपली 1 पर्सन और थिंग को क्वालिफाई करने के लिए, कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन 2 लोगों के बीच में करने के लिए, और सुपरलेटिव डिग्री कंपैरिजन बिटवीन मोर देन 2, 2 से ज्यादा लोगों में कंपैरिजन करने के लिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। अब यहां पर कुछ एग्जांपल यहां पर मैं लिख देता हूं, जैसे एक सिंपल सा एडजेक्टिव है टॉल। ये जब भी कोई एडजेक्टिव अपनी रियल फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में लिखा हो, उसमें कुछ ऐड ना किया गया हो, तो वो आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है। और इसी टॉल का अगर कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो ये बन जाएगा टॉलर, ER ऐड होके वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है। और इसी का अगर सुपरलेटिव बनाना है तो ये हो जाएगा टॉलेस्ट। तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। एक वर्ड है टॉल जिसका मतलब है लंबा, एक क्वालिटी बता रहा है। टॉल है पॉजिटिव डिग्री, टॉलर है कंपैरेटिव डिग्री और टॉलेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री। यानी ज्यादातर जो कंपैरेटिव
या सुपरलेटिव बनाए जाते हैं तो कंपैरेटिव में एडजेक्टिव के आगे ER लगाया जाता है और सुपरलेटिव में EST लगाया जाता है। ऐसे और भी बहुत से वर्ड हैं जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो इस तरह से हम डिग्रीज बनाते हैं। लेकिन कई ऐसे वर्ड होते हैं जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, ऐसा तो आपने नहीं सुना होगा। तो वहां पर यूज आ जाता है मोर एंड मोस्ट का, यानी वो एडजेक्टिव्स, ध्यान से सुनिएगा, वो एडजेक्टिव्स जिनका ER लगाकर कंपैरेटिव नहीं बना सकते या जिनका EST लगाकर सुपरलेटिव नहीं बना सकते, उनको कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर लगाते हैं और उनको सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगाते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि मोर यूज होता है हमेशा किस डिग्री के फॉर्मेशन में, कंपैरेटिव डिग्री, और मोस्ट यूज होता है सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्मेशन में, यानी मोर कंपैरेटिव बनाने के लिए और मोस्ट जो है सुपरलेटिव बनाने के लिए। जैसे मोर ब्यूटीफुल, ये हुआ आपका पॉजिटिव डिग्री, और अगर हम यहीं पर लिख दें मोर ब्यूटीफुल तो वो हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, और अगर यहीं पर लिख दें मोस्ट ब्यूटीफुल तो वो हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। तो यहां पर हम डिग्रीज का इंट्रोडक्शन जान पाए कि कैसे, इनको आप नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर ये चीज आपको नहीं पता है तो, और अगर पता है तो अभी आगे ऐसी कई चीजें आएंगी जो हो सकता है आपको ना पता हो। तो यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन यहाँ देख लिया, कैसे फॉर्मेशन होता है ये हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि इनसे रिलेटेड एरर्स क्या पूछी जाती हैं और कहां पर हम इनका सही या गलत यूज करते हैं। तो हमने मोर और मोस्ट का यूज तो जान लिया कि मोर का यूज कंपैरेटिव डिग्री बनाने में और मोस्ट का यूज होता है सुपरलेटिव डिग्री बनाने में। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन इनका यूज कैसे होता है, सबसे पहले मैं यहां पर आपको इस सेंटेंस, जैसे अभी मैंने बताया, पॉजिटिव डिग्री सिंगल पर्सन के लिए और कंपैरेटिव डिग्री दो पर्सन और थिंग के बीच में कंपैरिजन के लिए, और सुपरलेटिव डिग्री दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन के लिए यूज होता है। तो जैसे यहां पर एक सेंटेंस लिखा है, बहुत ही सिंपल सा एक सेंटेंस, ही इज गुड, ही इज गुड। तो यहां पर गुड आपका, आप जानते हैं कि एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि यहां कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, सिंपली एक पर्सन के बारे में, एक पर्सन की क्वालिटी बताई जा रही है, अच्छी या बुरी कोई क्वालिटी, तो उस बताने के लिए जो यूज होता है वो पॉजिटिव डिग्री है। अब यहां पर मैं एक दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं, लिखा है यू आर बेटर देन आई। अब यहां पर्सन कितने हो गए, यू और आई, दो लोग हो गए। यू आर बेटर देन आई, तुम मुझसे ज्यादा अच्छे हो। तो यहां पर एक कंपैरिजन आ गया, इसलिए हमने गुड की ही जो ये आपको बता दें, गुड होता है पॉजिटिव डिग्री, उसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री होता है बेस्ट। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका थोड़ा अलग तरीके से बनता है, हर एक में ER ही नहीं लगता। गुड का कंपैरेटिव है बेटर और गुड का सुपरलेटिव है बेस्ट। तो यहां पर बेटर यूज हुआ, देन जो है से के मीनिंग में यूज होता है कंपैरिजन के लिए। तो ये अपनी जगह बिल्कुल सही है। क्या सही है कि ये कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। क्यों, कंपैरिजन के लिए यूज हुई, कैसे, दो लोग हैं इसलिए। यानी अब हमें यह पता लगा कि पॉजिटिव और कंपैरेटिव के मीनिंग में क्या ऐड हो जाता है, ज्यादा। जैसे गुड मीन्स यानी पॉजिटिव डिग्री अच्छा, बेटर ज्यादा अच्छा, यानी जब भी किसी एडजेक्टिव का कंपैरेटिव आएगा तो मीनिंग में ज्यादा, ये वर्ड ऐड हो जाता है। और अगर इसी का सुपरलेटिव देखें, बेस्ट, सबसे ज्यादा अच्छा, तो बस इतना ही ऐड होता है मीनिंग में। एक क्वालिटी, उसी में ज्यादा ऐड हो गया, उसी में सबसे ज्यादा ऐड हो गया। तो बस इसी तरह से डिग्रीज बनती जाती है, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, वो कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव। अब यहां कुछ लोगों को लग रहा होगा आई की जगह शायद मी आएगा, तो वो इसके लिए मैं वीडियो पहले बना चुका हूं कि जब किसी सब्जेक्ट से कंपैरिजन होता है तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है, जब किसी ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन होता है तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। तो वहां आप देख पाएंगे कि आई यूज होगा कि मी। वैसे आई यूज होता है, ज्यादातर आई ही यूज होता है। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। अब यहां पर एक सबसे बड़ी चीज, एक सेंटेंस लिखा हुआ है यू आर बेटर, देखिए यू आर बेटर देन आई, और दूसरा लिखा हुआ है यू आर बेटर। अब यहां पर एक बड़ी, अभी हमने ही ये चीज पढ़ी है कि सिंगल पर्सन के लिए
एक पर्सन की क्वालिटी बताने के लिए यूज होता है पॉजिटिव, और दो लोगों के बीच में कंपैरिजन के लिए यूज होता है कंपैरेटिव। तो क्या ये सेंटेंस गलत है? जैसे लिखा था यू आर गुड, यहां पर हम लिखते हैं यू आर गुड, तब तो सही होगा। लेकिन अगर हमने लिख दिया यू आर बेटर, तो क्या ये सही है कि गलत? क्योंकि देखा जाए तो कोई दूसरा तो यहां पर है नहीं, कंपैरिजन तो हो नहीं रहा है, फिर क्या ये सही है कंपैरेटिव डिग्री यहां पर लिखना? क्योंकि ये बेटर तो कंपैरेटिव है। और या फिर अगर हम ये लिख दें यू आर द बेस्ट, यानी अब हमने यहां पर लिख दिया कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव, तो क्या ये यहां पर सही है? अब हम एक चीज यहां देखेंगे कि ये दोनों सेंटेंस जो हैं बिल्कुल सही है। क्यों? थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा। दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होने के लिए ये जरूरी नहीं कि दूसरा सब्जेक्ट जो है लिखा ही जाए। दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि दूसरा सब्जेक्ट लिखा ही जाए। अगर हम नहीं भी लिखते हैं, जैसे यू आर बेटर इतना लिख दिया, तो केवल ये कंपैरेटिव डिग्री लिखी होने के कारण हम ये जान पाते हैं कि यहां पर किसी ना किसी से कंपैरिजन ही हो रहा होगा। जैसे यू आर गुड, तुम अच्छे हो, कोई कंपैरिजन नहीं। यू आर बेटर, तुम ज्यादा अच्छे हो, किससे? किसी ना किसी से, या हो सकता है अपने आप में ही कह रहा हो पहले से अब तुम ज्यादा अच्छे हो। तो यानी बात यहां पर आपको ये बतानी है कि कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का अकेले भी यूज हो सकता है। इनको आप गलत नहीं कह सकते कि हमेशा ये कंपैरिजन होने के लिए देन चाहिए, दूसरा सब्जेक्ट चाहिए। लिखा है तो ठीक है, और अगर नहीं लिखा है तो वो अंडरस्टूड है कि वहां पर कंपैरिजन हो रहा है। तो यहां पर कौन सी चीज हमें पता लगी कि पॉजिटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री, इन सब का यूज अकेले भी हो सकता है और किसी दूसरे पर्सन के साथ भी हो सकता है। जो जरूरी बात है वो क्या, कि इनमें अंडरस्टूड है कि ये हमेशा कंपैरिजन के लिए ही यूज हो रहे हो, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति या पर्सन या थिंग वहां पर लिखा हो चाहे ना लिखा हो। मतलब इनका अकेला यूज कभी गलत नहीं होता है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो यहां पर हमने ये जाना कि जो पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव, एक चीज और है, अगर आपको सारी पॉजिटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री नहीं पता है तो आप कोई भी जूनियर क्लासेस या हाई स्कूल क्लासेस की बुक उठाकर वो पूरी लिस्ट पढ़ सकते हैं, या फिर नेट पे सर्च कर सकते हैं, तो आपको सारी डिग्रीज पता लग जाएंगी कि किसकी पॉजिटिव कंपैरेटिव क्या होती है। वैसे 90% ER और EST लगाकर ही बनती है, जो कि बहुत आसान है, लेकिन कुछ में मोर या मोस्ट लगता है, और कुछ जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, या एक और होती है बैड। बैड का कंपैरेटिव होता है वर्स, और उसका सुपरलेटिव होता है वर्स्ट। तो ये थोड़ा अलग तरीके से बनती है, तो वो लिस्ट आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो सारी पॉजिटिव कंपैरेटिव आप जान जाएंगे, क्योंकि कभी कभार ऐसी भी एरर आती है कि वर्ड्स की जगह वर्स्ट लिख दिया जाता है और वर्स्ट की जगह वर्ड्स। तो वो आपको जानना चाहिए कि ऐसे जो थोड़ा अलग तरीके से बनते हैं, इनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में क्या डिफरेंस है। और ऐसे कुछ, एक मैं आगे वीडियो भी अपलोड कर दूंगा जहां पर ऐसी कुछ डिग्रीज का वहां पर डिस्क्रिप्शन होगा। फिलहाल अभी यहाँ पर हमने देखा कि कैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव यूज करते हैं। तो एक यूज यहाँ पर हमने पढ़ लिया किस मीनिंग में यूज होता है, कैसे कैसे लिखा जा सकता है पॉजिटिव या कंपैरेटिव या सुपरलेटिव। और अगर आपको इनमें कोई डाउट है वैसे बहुत ही बेसिक चीज, लेकिन फिर भी आप में से किसी को कोई डाउट है तो आप इस चीज को कमेंट में पोस्ट सकते हैं, मैं वहां पर आपको क्लियर कर दूंगा। या और कोई आपका क्वेश्चन है तो मैं वो वहां पर आपको बता दूंगा, तो आप जान पाएंगे कैसे जो है पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्रीज लिखते हैं। अब एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी एरर और सबसे कॉमन एरर, हमने ये जान लिया कि पॉजिटिव किस लिए यूज होता है, कंपैरेटिव किस लिए और सुपरलेटिव किस लिए, और उनको लिखते कैसे हैं ये भी हमने जान लिया। अब यहां पर अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, यहां पर एक सेंटेंस लिखा है यू आर मोर बेटर नाउ, यू आर मोर बेटर नाउ। आपको मीनिंग थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि तुम अब ज्यादा अच्छे हो, पहले से तुम ज्यादा अच्छे हो। यू आर मोर बेटर नाउ, क्या बिल्कुल सही लिखा है सेंटेंस? बहुत लोगों ने एरर पकड़ भी ली होगी, जाहिर सी बात है। या हो सकता है कि कोई एरर ही ना हो, क्योंकि जब भी एरर के क्वेश्चन आते हैं तो एक ऑप्शन वहां पर आता है नो एरर, ऐसा भी हो सकता है कोई एरर ही ना हो। और यहां पर अगर मैं एक दूसरा सेंटेंस लिख दें तो शायद आपको थोड़ा सा क्लियर हो। यहां पर एक दूसरा सेंटेंस लिख दिया यू आर मोर गुड नाउ, या एक तीसरा भी लिख देते हैं यू आर बेटर नाउ। अब इनमें से सही तो कोई एक ही होगा, अब वो कौन सा है? जिन्हें पता होगा वो जानते होंगे। देखिए गलती यहां पर कभी कभी क्या होती है
एक बड़ी कॉमन सी मिस्टेक है जो एक बार देखने, पढ़ने या सुनने में समझ में नहीं आती। यू आर मोर बेटर सुनने में थोड़ा ठीक लगता है, बट ग्रामेटिकली अगर देखें तो अब यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिल रही है क्या, कि मोर का यूज होता है कंपैरेटिव बनाने के लिए, ठीक है, और मोस्ट का यूज होता है सुपरलेटिव बनाने के लिए। तो जब भी मोर लिखा जाएगा, क्या हम कंपैरेटिव को ही कंपैरेटिव बनाएंगे? क्या बेटर के पहले मोर लगाना ठीक है? क्या किसी कंपैरेटिव डिग्री, जैसे बेटर गुड की कंपैरेटिव डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट, तो क्या बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री है, उससे पहले मोर लगा के उसे और कंपैरेटिव बना देंगे? इसी को बोलते हैं डबल कंपैरेटिव की एरर। क्या कि जब भी कभी आपका मोर लिखा होगा तो उसके बाद जो एडजेक्टिव लिखा होगा वो हमेशा कौन सा होगा? पॉजिटिव डिग्री। और जब कभी भी कहीं पर आपका मोस्ट लिखा होगा, सॉरी द मोस्ट, एक चीज मैं और यहां पर आपको क्लियर कर दूं कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री लिखी जाती है तो वो द लगाकर ही लिखी जाती है। तो मोस्ट तो है ही नहीं, बल्कि वो है द मोस्ट ब्यूटीफुल या द मोस्ट हैंडसम, इस तरह के वर्ड। और आगे इसके क्या आएगा? पॉजिटिव डिग्री। तो अब इस बॉक्स को आप हमेशा के लिए याद रखिए, आप समझ गए होंगे कि मोर कंपैरेटिव डिग्री बनाता तो है, लेकिन किसको? एक पॉजिटिव डिग्री को। इसलिए मोर के बाद जो एडजेक्टिव की डिग्री लिखी होगी वो पॉजिटिव लिखी होगी। इसी तरह द मोस्ट सुपरलेटिव बनाता तो है, लेकिन किसको? एक पॉजिटिव डिग्री को। इसलिए द मोस्ट के बाद जो डिग्री लिखी जाएगी वो पॉजिटिव लिखी जाएगी। द बेस्ट बोलते हैं, द मोस्ट बेस्ट नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि बेस्ट पहले से ही सुपरलेटिव है, उसके लिए द मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बोले द मोस्ट ब्यूटीफुल तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ब्यूटीफुल कौन सी डिग्री? पॉजिटिव। उसको सुपरलेटिव बनाना है तो उससे पहले क्या लगा दिया? द मोस्ट। क्यों? क्योंकि ब्यूटीफुल का पॉजिटिव डिग्री कोई बनी ही नहीं, इसलिए उसको हमें द मोस्ट लगा के पॉजिटिव सुपरलेटिव में लिखना पड़ता है। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा ये रूल याद रखिए, मोर के बाद कभी एडजेक्टिव लिखा होगा तो वो पॉजिटिव डिग्री में लिखा होगा, और द मोस्ट के बाद कभी एडजेक्टिव लिखा होगा तो वो भी पॉजिटिव डिग्री में लिखा होगा। तो अब आप जान पा रहे होंगे इसमें सेंटेंस सही कौन सा है। ये तो गलत हो गया क्योंकि मोर के बाद कंपैरेटिव लिखी। ये कुछ लोगों को सही लग रहा होगा कि मोर के बाद क्या है? पॉजिटिव डिग्री, बट ये भी गलत है। मोर के बाद पॉजिटिव डिग्री आएगा और द मोस्ट के बाद भी पॉजिटिव डिग्री आएगा, लेकिन केवल वही उन्हीं एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री जिनका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव ER लगाकर या कोई और स्पेलिंग ऐड करके बन नहीं सकता है। जब गुड का कंपैरेटिव बेटर बन सकता है तो इसको मोर या मोस्ट के साथ लिखने की जरूरत नहीं है। तो सही सेंटेंस क्या हुआ? ये यू आर बेटर नाउ, यानी कंपैरेटिव डिग्री आया अकेले, जैसा कि अभी पहले बताया था कि अकेले भी आता है कि यू आर बेटर नाउ। मोर बेटर नहीं। क्यों? क्योंकि मोर तो पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव बनाने के लिए लिखा जाता है, ये तो पहले से ही कंपैरेटिव है। तो इसी को बोलते हैं डबल कंपैरेटिव की एरर। तो कहीं भी अगर आपको डबल कंपैरेटिव दिखे या जबरदस्ती का बनाया हुआ कंपैरेटिव दिखे तो वो एक एरर है। सिंपली कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा, चाहे इसमें आगे कंपैरिजन हो चाहे ना हो। बिल्कुल इसी तरह इस चीज को आप समझ गए होंगे। बिल्कुल इसी तरह डबल सुपरलेटिव की भी एरर होती है, लेकिन ज्यादातर कंपैरेटिव पूछा जाता है क्योंकि कंपैरेटिव डबल कंपैरेटिव देखने में थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, जबकि डबल सुपरलेटिव को हम बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे दो वर्ड यहां पर लिखे, दो फ्रेजेस। एक में लिखा है यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड दूसरे में लिखा है यू आर द मोस्ट क्लेवरेस्ट कॉप। एक वर्ड है यहां पर, मैंने दो चॉइस दी हुई है, सेंटेंस एक ही है। लिखा है यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट कॉप या यू आर द मोस्ट क्लेवरेस्ट कॉप। तो अगर आपको इन दोनों में चॉइस दी जाए तो आप क्या लिखोगे? हालांकि दोनों अलग अलग वर्ड हैं, दोनों का मीनिंग अलग है, इंटेलिजेंट क्लेवरेस्ट का, लेकिन ग्रामेटिकली क्या सही है यहाँ पर हमें वो देखना है पहले। द मोस्ट इंटेलिजेंट मतलब सबसे ज्यादा होशियार। इंटेलिजेंट एक पॉजिटिव डिग्री। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव ER लगाकर इंटेलिजेंटर वगैरह नहीं बनता, इसलिए इसका कंपैरेटिव मोर लगाकर बनता है और सुपरलेटिव मोस्ट लगाकर। और द मोस्ट क्लेवरेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, ये डिग्रीज होती हैं। तो जब ये खुद ही
सुपरलेटिव है आपका, क्लेवरेस्ट अपने आप में एक सुपरलेटिव है। तो इससे पहले क्या मोस्ट लगेगा, यानी ये पार्ट ही गलत है। इसे बोलते हैं डबल सुपरलेटिव की एरर। मोस्ट के बाद कभी सुपरलेटिव डिग्री नहीं यूज होगी, यानी यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट कॉप। यहां मोस्ट क्लेवर हो सकता था, नहीं, क्योंकि क्लेवर का सुपरलेटिव तो क्लेवरेस्ट बनता है, तो उसको मोस्ट के साथ लिखने की जरूरत नहीं। तो सिंपली आया यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट कॉप। तो इस तरह से हम एरर्स पहचान पाते हैं कि मोर या मोस्ट कोई भी वर्ड आए कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाने के लिए, तो वो हमेशा एक पॉजिटिव डिग्री को ही कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाएगा। इसलिए इनके बाद हमेशा एक पॉजिटिव डिग्री ही लिखी होनी चाहिए। तो यहां पर हमने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का इंट्रोडक्शन देखा, किस सेंस में यूज होते हैं ये जाना, और डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव की एरर क्या होती है वो भी हमने यहां पर देख लिया। डिग्रीज के क्या यूजेस हैं वो भी आपने देख लिया कि 1% की क्वालिटी के लिए पॉजिटिव, 2 में कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव, और 2 से ज्यादा के बीच कंपैरिजन के लिए सुपरलेटिव। तो ये एक इंट्रोडक्शन था, और साथ ही एक मोस्ट आस्क्ड एरर भी यहां पर आपने देख ली, डबल कंपैरेटिव की और डबल सुपरलेटिव की। तो यहां पर आपका इंट्रोडक्शन हो गया डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में। अब आगे जो वीडियोस अपलोड होंगे, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था बेसिक एरर्स के बारे में। इसके बाद अभी बहुत सी एरर्स हैं, जैसे कंपैरेटिव डिग्री कहां पर यूज होती है, किन वर्ड का कंपैरेटिव बनता है, सुपरलेटिव कहां पर यूज होते हैं। मोस्ट आस्क्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर्स जो कि आगे आने वाले वीडियोस में आने वाली हैं। तो फिलहाल आप इनसे रिलेटेड अगर यहाँ पर आपको कुछ करना है तो वो सिर्फ आपको सारे इनका रिवीजन प्लस सारी डिग्रीज अगर आप एक बार देख सकें कि कैसे कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनता है, कि इनका ER लाकर बनता है, कि इनका ER लाकर नहीं बनता है, ये पूरी लिस्ट आप जो है अगर पढ़ सकें तो बहुत ही बेनिफिशियल होगी आपके लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।